everyone, welcome to CGV Mentors platform. So in today's video, I'm going to discuss descriptive writing strategy and see, descriptive writing में कोई shortcut नहीं होता है. There is one process and if you are going to follow that process, then आप लोग pro हो जाओगे लिखने में, ठीक है? But yes, it's a process and मैं बोल रही हूँ process थोड़ा सा tiring होता है that you have to follow. And in this video, I'm going to share that process only and I hope you guys are doing really good in your lives. So with this note, I'm going to start this session. So yes, answer writing. हाँ, पहली बात, अगर हम पहली बात तो देखो, कोई भी चीज हो ना, उसका इंपॉर्टेंस जानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. पहली बात, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है व्हेनेवर यू आर पुटिंग योर एफर्ट, सो आपको पता होना चाहिए कि उससे आउटपुट क्या आएगा, है ना. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम ओनली, ठीक है. सो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में 300 नंबर का आपका मेंस का पेपर होता है ना, उसमें से 200 नंबर आपके डिस्क्रिप्टिव पे डिपेंड करता है. सो उसी से पता लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है. एंड इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट एग्जाम्स लाइक नाबार्ड ऑल्सो, like NABARD may be 150 marks out of 200 marks. 150 marks out of 200 marks are based on descriptive writing only. So the thing is, descriptive writing very important. तो लिखना सीख लो, हर एग्जाम में आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है. Now this is basically the strategy that ये स्ट्रैटेजी भी नहीं बोल सकती मैं तो, इट्स अ प्रोसेस जो मैंने इतनी साल की प्रिपरेशन जर्नी में सीखी है. एंड आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू ऑल, ताकि आप लोग भी उससे मेरे जितने साल ना लगे, कुछ टाइम में आप लोग सीख जाए, ठीक है. बट यस, अगेन थोड़ा सा मेहनत लगेगा, बट कर लोगे सो बहुत हेल्प होंगे आप लोग, ठीक है. सो बेसिकली दिस स्ट्रैटेजी, दिस आंसर राइटिंग अप्रोच जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, इट हैज टू पार्ट्स. फर्स्ट इज कंटेंट प्रिपरेशन एंड अनदर थिंग इज फ्रेमिंग ऑफ आंसर. बिकॉज देखो, आंसर कब तक लिखोगे कैसे अगर आपको कंटेंट ही ना पता हो. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्फ्लेशन, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, व्हाई इट इज हैपनिंग, देन हम कैसे ही कोई भी अच्छा सा आंसर लिख पाएंगे, राइट. सो द फोरमोस्ट थिंग इज कंटेंट प्रिपरेशन. सो हम सबको बैठ के कंटेंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स. एंड इस एग्जाम में अब देखो, मैं बताऊं, फ्रेमिंग ऑफ आंसर बात की बात है. अगर आपको कंटेंट आता होगा ना, तो आप फ्रेम करना भी सीख जाओगे, आंसर लिख ही लोगे. बट वहां तक जाने के लिए आपको कंटेंट आना चाहिए. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ दैट आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी स्टार्ट्स विथ योर कंटेंट प्रिपरेशन ओनली. इट स्टार्ट्स विथ योर कंटेंट प्रिपरेशन ओनली. एंड अगर ये कर लिया तो ट्रस्ट मी, इसके बाद फ्रेमिंग ऑफ आंसर तो बहुत बेसिक बातें हैं, बताऊंगी, समझ जाओगे, इंप्लीमेंट करोगे, सीख जाओगे, ठीक है. पहले बात क्या है, कंटेंट प्रिपरेशन. अब देखो, थोड़ा सा टाइमिंग प्रोसेस बताऊंगी, इसको फॉलो करना है. कंटेंट प्रिपरेशन में क्या बताऊंगी, यही बताने वाली हूँ कि दैट हाउ शुड यू प्रिपेयर कंटेंट. एंड चाहे आप आरबीआई के एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, नाबार्ड के लिए कर रहे हो, या किसी भी पेपर के लिए कर रहे हो, हाउ शुड यू प्रिपेयर कंटेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका सिलेबस होता है ना यार, उसको इतना ध्यान से पढ़ना चाहिए ना. मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में रोज 15 मिनट स्टार्टिंग के हफ्ते दिन सिर्फ सिलेबस पढ़ती थी, सो दैट मुझे पता हो कि एटलीस्ट एग्जामिनर मुझसे क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे पता होना चाहिए. एग्जामिनर में से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे इन्फ्लेशन के बारे में पता होना चाहिए. एग्जामिनर में से ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि भैया मुझे फाइनेंस के सारे टेक्निकल टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए, एटलीस्ट आई शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग. एंड देन एग्जामिनर ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार जो भी सोशल इश्यूज चल रहे हैं ना पूरे इकोनॉमी में, मेरे को उसकी नॉलेज होनी चाहिए. अब एग्जामिनर ये सारी चीजें जाते हैं, तो ये सारी चीजें हमें कैसे डेवलप होंगी, विद द हेल्प ऑफ कंटेंट प्रिपरेशन. बिकॉज व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग कंटेंट बेस्ड ऑन द सिलेबस कीवर्ड्स. अब बहुत आप अपना सिलेबस उठाओगे ना, अभी इस लेक्चर के बाद जरा देखना एक बार जाके, यू आर गोइंग टू फाइंड अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स और उन्हीं के कीवर्ड्स से क्वेश्चन बन रहे हैं. कीवर्ड्स कैसे, मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि क्लाइमेट चेंज इज मेंशन इन योर सिलेबस, देन जेंडर इश्यूज आर देयर, देन sustainable development goals are there, then multiculturalism is there, then we have globalization is there, then we have n number of different topics. LPG reforms are there, everything is mentioned in your syllabus. But the problem is हम सिलेबस ढंग से देखते नहीं है और हमें लगता है कि यार आंसर राइटिंग हमें आ नहीं रही है, हम बस पढ़ते रहते हैं. मेरा मानना है, पढ़ाई कर रहे हो राइट डायरेक्शन में करो ना यार. अगर मेहनत ही करना है तो राइट डायरेक्शन में करते हैं ना, राइट. सो आंसर राइटिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, कंटेंट प्रिपरेशन. एंड कंटेंट प्रिपरेशन ऐसा नहीं कि किसी भी टॉपिक को उठा के कंटेंट बना रहे, नो. पिक योर सिलेबस, फाइंड आउट द कीवर्ड्स. जैसे मैनेजमेंट का सिलेबस है, उसमें आपको कुल मिला के 12-13 कीवर्ड्स मिलने वाले हैं. कैसे कीवर्ड्स होंगे, मोटिवेशन, लीडरशिप, देन उसके बाद कम्युनिकेशन, राइट. एंड इस कीवर्ड से एसोसिएट जितनी चीजें अगर हम वो प्रिपेयर करके एक जगह पे रख लें एंड उसी कंटेंट को बार बार रिवाइज करते रहे, तो आपको नहीं लगता कि मैजिक हो सकता है. देन फ्रेमिंग ऑफ आंसर, राइटिंग एन आंसर विल बिकम वेरी 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 इजी टास्क. बट द प्रॉब्लम इज, पहली बात तो हमें कंटेंट पता होना चाहिए. सो मैंने क्या बोला अभी तक कि प्रोसेस है दैट यू हैव टू फॉलो, राइट. नाउ द सेकंड थिंग मैंने क्या बोला, दैट यू हैव टू प्रिपेयर कंटेंट. व्हाई प्रिपेयर कंटेंट, बिकॉज कंटेंट विल हेल्प यू
कंटेम्प्रेरी क्या एग्जाम के टाइम में ना एटलीस्ट वी डोंट हैव टू फाइंड कि अच्छा यार इसमें क्या लिखूं उसमें क्या लिखूं, उस टाइम आपको ये सोचना है कि मैं इस आंसर को और बेटर कैसे बना सकता हूँ, ना कि हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ही प्रॉब्लम हो रही है हमें, राइट। एंड कैसे कंटेंट बनाना है, यू हैव टू फाइंड कीवर्ड्स with the help of your syllabus. Just check your syllabus, you are going to find a lot of things. उन topics को pick करो and उस पे content prepare करना है. Now I'm going to tell you what you need to write in your content at the first place, right? चलिए. And framing of answer, I'm going to talk about both the things. Just wait. First, we will talk about content preparation. Now, okay, I think it's fine. सही है. अब जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, मैं सेम बस लिख रखा है, प्रिपेयर कंटेंट फॉर डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ द स्टैटिक सिलेबस. अब सिलेबस उठाना है, सो वो देखो, वो मैं यहाँ लिख के लेके आई, वो आपको खुद करना है. जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स, देन मैनेजमेंट की बात करें, इमोशनल इंटेलिजेंस इज देयर, लीडरशिप इज देयर, कम्युनिकेशन बैरियर इज देयर, सो क्लाइमेट चेंज इज देयर, माइग्रेशन इज देयर, अर्बनाइजेशन, मल्टीकल्चरलिज्म, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट. सो पिक कीवर्ड्स फ्रॉम योर सिलेबस, पिक कीवर्ड्स फ्रॉम योर सिलेबस एंड देन प्रिपेयर कंटेंट. अब आप बोलोगे मैम कंटेंट में लिखना क्या है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी, कोई भी कंटेंट हो, जैसे पॉवर्टी है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पॉवर्टी. अगर पॉवर्टी के बारे में भी कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है, आपको कंटेंट प्रिपेयर करना है, सो फर्स्ट यू शुड, अब जैसे अगर हम आपको पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं, फर्स्ट वी टेल यू द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, है ना. पहले हम आपको क्या बताएंगे, हम आपको बताएंगे देखो इस शब्द का मतलब ये होता है, राइट. सो वैसे ही जब भी आप कंटेंट प्रिपेयर करोगे तो क्या करना होगा, फर्स्ट यू हैव टू ऐड द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. जैसे मल्टीकल्चरलिज्म पे आपकी बारी 2025 में आरबीआई की ग्रेड बी में मेंस में आपका क्वेश्चन था. सो अगर मल्टीकल्चरलिज्म की डेफिनेशन आपको आती होती तो आप आंसर वहां से स्टार्ट कर सकते थे ना, राइट. सो क्या करना होता है हमें, सबसे पहले foremost thing, the number one thing that you have to do is add definition. What do you need to do everyone? Just wait. What do you need to do? Add definition of that particular keyword. LPG reforms है ना, तो एक इंट्रोडक्शन बनाओ उस पे. क्या डेफिनेशन हो सकता है एलपीजी में? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. यू शुड हैव डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी कीवर्ड. ओके, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, व्हाट इज लिबरलाइजेशन. समझ रहे हो? तो व्हेनेवर यू आर राइट creating any content based on any topic, आपको उसमें सबसे पहले क्या करना होगा, you have to add the definition of that particular keyword. ठीक है, डेफिनेशन लिखा. अब देखो डेफिनेशन लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जैसे मैं आपको पढ़ाया दैट इज पॉवर्टी, राइट. सो पॉवर्टी के बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ना कि अब आप पूछोगे मैम पॉवर्टी क्यों है इतनी ज्यादा इंडिया में, राइट. सो व्हाट आर द रीजंस. सो जैसे आपने डेफिनेशन लिखा, कोई भी टॉपिक होगा, देखो कि अब मैं बताती हूँ बहुत सारी चीजें हो सकती है लिखने के लिए. सो हमें क्या करना होता है, हमें डेफिनेशन लिखना होगा. डेफिनेशन के बाद हमें देखना है कि कैन वी राइट एनी रीजन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. अगर एलपीजी रिफॉर्म हुए थे तो क्यों हुए थे, what are the various reasons behind that particular development. So आपको इस perspective से सोचना होगा. अब सोचा, आपको reasons ढूंढने होंगे. You have to find reason. अब reason जो भी, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको वो चीजें मिलेंगी. वहां नहीं मिल रही है तो गूगल सर्च करो, अदरवाइज चैट जीपीटी इज योर फ्रेंड. यूज चैट जीपीटी. चैट जीपीटी कंटेंट प्रिपरेशन सबसे ज्यादा हेल्प करता है. बच्चे कहाँ यूज करते हैं, आंसर चेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. अरे भाई पहले सीख तो लो बेसिक्स, अच्छे से पहले देख लो, तो फिर चैट जीपीटी भी कहेगा वाह वाह कितना अच्छा आंसर लिखा है. समझ रहे हो आप लोग. सो देन यू हैव टू फाइंड रीजंस. जो भी चीज है, पॉवर्टी है तो क्यों है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया के पास, सो व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस, हम क्यों अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं. सो यू हैव टू थिंक इन दिस वे. सो क्या करना है, अपने थोड़ा सा हमें माइंड को भी ऐसे थिंकिंग मोड में लगा के चलना है. वी कैन नॉट बी लाइक पैसिव लर्नर्स, बस बैठे हैं कोई सिखा रहा है और आगे चला गया. नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा एग्जाम क्लियर. इफ यू रियली वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, इफ यू रियली वांट टू हैव एज ओवर अदर्स, देन यू हैव टू वर्क. ठीक है. सो डेफिनेशन लिखना है, उसमें कंटेंट में आपके रीजंस होने चाहिए. देन उसके बाद कोई भी चीज है तो उसका कुछ इंपैक्ट होता होगा, राइट. देन add impact of that particular topic. If poverty is there, then what are the different impacts? If migration is happening, then what is the impact on the area जहां से लोग उठ के चले जाते हैं. ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, जो हमारे ब्रिलियंट माइंड से पता रूरल इंडिया में रह ही नहीं रहे वो. Why they are not living there? वो रीजंस में आ जाएगा आपके, because lack of opportunity is there, right? So what I'm trying to say that you have to prepare content on each and every topic. ये मैं आपके ESI और SI के टॉपिक्स बता रही हूँ. तो उसमें क्या होगा, डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, देन add reasons, then add impact. Impact दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. So you have to add impact both positive and negative. And ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब देखो कुछ भी बात मैंने ऐसे बोल दी कि यार इंडिया में ना पॉवर्टी बहुत है, आप कहोगे मैम ऐसे कैसे बोल रहे हो पॉवर्टी बहुत है, आपके पास कोई पॉइंट है, कोई फैक्ट है, आपको पता है कुछ. तो मैं कहूंगी मुझे देखो पता है, तेंदुलकर कमेटी ने बोला था इंडिया की पॉवर्टी रेट ना 21.9% है.
सो आप कहोगे अच्छा मैम तेंदुलकर कमेटी ने बोला था, तो बेसिकली अब क्या होगा, नाउ यू आर गोइंग टू ट्रस्ट माय पॉइंट, व्हाई, बिकॉज आई हैव वैलिडेटेड माय पॉइंट विद अ फैक्ट दैट इज गिवन बाय सम कमेटी और दैट इज गिवन बाय सम कमेटी जो गवर्नमेंट ने सेटअप की थी। सो अब हम सब ट्रस्ट कर पाएंगे इस बात पे, क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज एक कमेटी ने बोलता दैट वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही व्हाट यू नीड टू, अब देखो, नाउ यू हैव रीजंस, नाउ यू हैव इम्पैक्ट, बट अगर उस रीजन और इम्पैक्ट को सपोर्ट करने के लिए यू डोंट हैव डेटा फैक्ट, यू डोंट हैव एनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यू डोंट हैव एनी रिपोर्ट इंडेक्सेस टू सपोर्ट योर आंसर, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी लाइक ठीक है, ओके ओके योर एवरेज आंसर, ठीक है, बट हमें तो एज चाहिए ना दूसरों के ऊपर से, तो कैसे मिलेगी, इफ यू आर गोइंग टू ऐड डेटा फैक्ट्स। अब डेटा फैक्ट्स कहां से आएंगे, कुछ अलग से कलेक्ट करने होंगे, नो, यू आर रीडिंग इट ऑन अ डेली बेसिस, you are covering a lot of reports like global gender gap report, you are reading world development report, a lot of report given by various international institutions, you can use those reports, ठीक है, then a lot of reports are released or a lot of data is given by various ministries, you can अब जब भी आपने टॉपिक प्रिपेयर करोगे तो वहां पे कुछ स्पेस खाली छोड़ के चलना है कि जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ता रहूंगा तो मैं वहां का जो भी कंटेंट होगा वहां पे मैं लिखता रहूंगा या डिजिटली उसको ऐड करता रहूंगा कि इस टॉपिक में मैं ये यूज करना है। अगर जेंडर इश्यूज है तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से आप सपोर्ट कर सकते हो ना कि व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग, अच्छा इंडिया की रैंक तो 129 हो गई है, इंडिया की रैंक पहले से कम हो गई है और इंडिया की रैंक आगे जाती जा रही है, व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस जो इस रिपोर्ट में मेंशन है। सो आपको क्या करना है, टू वैलिडेट योर आंसर, to validate your arguments you need to add data facts in your answers. So content preparation के टाइम पे हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये कोट्स मैंने इसलिए लिख रखा है बिकॉज अब सिर्फ आप ईएसआई के आंसर तो लिखोगे नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट के आंसर तो लिखोगे नहीं, यू आर गोइंग टू टाइप एसेज आल्सो। सो ऐसे में आप लोग को अगर एक आध कोट पता है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं पता देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर आपने कोट्स नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इवन इफ यू आर राइटिंग वेरी डिसेंट आंसर विदाउट कोड यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। मैं नहीं लिख पाती थी, मुझे याद नहीं रहता था, तो बट सब भी सीन सही चलता था, आई यूज्ड टू गेट गुड मार्क्स। सो अब मैं क्या बोल रही हूँ आप लोग को, अब आप लोग को ये बोल रही हूँ दैट कंटेंट प्रिपरेशन करना था ना, बिकॉज वी हैव टू राइट गुड आंसर्स। सो डेफिनेशन, डेटा फैक्ट, देन रीजन, इम्पैक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड टू सपोर्ट योर आंसर डेटा फैक्ट होना चाहिए, एंड कोड्स फॉर योर एसे इफ यू हैव। नाउ अब एक बात बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट कह रही है कि आपने पॉवर्टी पढ़ना है, अर्बनाइजेशन पढ़ना है, माइग्रेशन पढ़ना है, देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स आल्सो, लाइक आपको डेरिवेटिव्स पढ़ना है, देन आपको डिफरेंट चीजें पढ़नी है, बट क्या गवर्नमेंट ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है? नो, गवर्नमेंट्स अक्रॉस द बेसिकली वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव, राइट। सो हमें बताना भी पड़ेगा ना एग्जामिनर को आंसर लिखते टाइम कि देखो हमने सारे इनिशिएटिव पढ़ रखे हैं, हमें पता है व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, सो एट द एंड आपको ये चीज देखनी पड़ेगी ना, है ना। सो हमें क्या करना है, हमें अपने चीजों को सपोर्ट करने के लिए वी शुड बेसिकली वी मस्ट दैट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन आवर कंटेंट। सो क्या करना है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, अच्छा पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, देन यू शुड टॉक अबाउट मनरेगा इनिशिएटिव, जिसको जी राम जी बना दिया गया। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं? सो आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी इंक्लूड करना है। अब गवर्नमेंट हो गए, बट क्या इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग ने कुछ इनिशिएटिव लिया है? सो यू शुड ऐड इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स आल्सो, ठीक है। इंटरनेशनल इनिशिएटिव, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या क्या किया हमने, पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव बनाया है, ठीक है। सो आपको इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इनिशिएटिव है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम, देन ऑब्वियसली मैं तो कहूंगी कि आरबीआई के कुछ इनिशिएटिव्स है तो उसको भी लिख लिया करो, बिकॉज इट विल लीव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर कि सी अब ये बच्चे ने बताओ इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको ये भी पता है कि आरबीआई ने क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, राइट। सो डू ऐड, अभी इतना जबरदस्ती ढूंढने वाली कोई चीज नहीं है, मिल जाए प्यार से आरबीआई के इनिशिएटिव तो ठीक है, नहीं मिले तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ओके। एंड इन सब में हेल्प करेगा चैट जीपीटी आपकी। सो पहले तो जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, सो 2022 2023, सो मैं तो इतना यूज नहीं करती थी चैट जीपीटी, बिकॉज आई वाज नेवर टेक्नोलॉजी वाला पर्सन, अभी भी नहीं हूँ। सो क्या होता था, खुद से ही ढूंढती थी, खुद से ही लिखती थी, खुद से बनाती थी, बट थोड़ा टाइम लगता था। बट नाउ चैट जीपीटी इज देयर, गिव गुड कमांड, यू कैन फाइंड एवरीथिंग एट वन प्लेस और बहुत जल्दी दे देगा वो आपको, ठीक है। सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गए, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हो गए, अगर कुछ आरबीआई के इनिशिएटिव हैं तो। एंड नाउ अब एक बात बताओ, हमने बोला ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है, डेटा फैक्ट है, रीजन है, इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट इंटरनेशनल सब कुछ इनिशिएटिव है, बट यार वी आर गोइंग टू बी फ्यूचर ऑफिसर्स ना, सो वी हैव टू बिहेव लाइक दैट ओनली। आप कैसे बिहेव करोगे, फ्यूचर ऑफिसर्स कैसे होते हैं, प्रॉब्लम सुना, ये हो रहा है वो हो रहा है सब पता चला, बट नाउ दे आर ऑल्सो गोइंग टू गिव सॉल्यूशंस ऑल्सो ना, बिकॉज यू हैव दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला माइंडसेट दिखाओगे ना आप। सो यू शुड हैव फ्यू मेजर्स ऑल्सो, कि अगर मेजर पूछेंगे तो ये लिखेंगे, नहीं भी पूछेंगे तो कंक्लूजन में लिख देंगे। समझ रहे क्या कह रही हूँ मैं? तो फिर आपके पास कुछ वे फॉरवर्ड होना चाहिए
कि ओके दीज आर द चैलेंजेस, दीज आर द इम्पैक्ट्स, दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, बट दीज आर द मेजर्स दैट वी कैन टेक टू फर्दर एलिमिनेट दिस इशू। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू हैव वे फॉरवर्ड एज वेल विद रिस्पेक्ट टू एवरी टॉपिक। ठीक है, जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसका कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हुआ, कुछ नेगेटिव भी हुआ। सो गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव भी ले रही है, बट हम और क्या कर सकते हैं टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन दिस ग्लोबलाइजेशन एंड अपने सेल्फ रिलायंस बनने में, है ना? हम ऐसा क्या और करें कि अपनी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करके रखें, अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करके रखें। सो ये सारे मेजर्स भी हमें अपने कंटेंट में ऐड करना है। ओके, एंड दिस इज द बेस्ट वे, प्रिपेयर क्वेश्चंस फ्रॉम योर स्टैटिक सिलेबस आल्सो। स्टैटिक सिलेबस यानी कि वही टॉपिक पिक करना और कुछ नहीं करना आपको। टॉपिक उठाओ, अब क्या, अब आई होप यू गाइस अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पिक वन टॉपिक, ठीक है, एक टॉपिक उठाना है, देन प्रिपेयर कंटेंट। अब उस समय ये सब होना चाहिए, कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए, डेफिनेशन होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, इंपैक्ट होना चाहिए, देन चैलेंजेस वगैरह भी लिख सकते हो, चैलेंजेस भी, ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें आपको, देखो अब ये ना हर चीज में ऐसा नहीं होगा सब में ये सब फिट होगा, कहीं पे चैलेंजेस फिट होगा, कहीं पे इंपैक्ट फिट होगा, कहीं पे रीजन ही फिट हो पाएगा सिर्फ। सो ऐसे आपको हमें फ्लेक्सिबल बनना है। सो कहीं पे हमें चैलेंजेस भी ऐड करने होंगे, देन वी हैव टू ऐड वे फॉरवर्ड और व्हाट मोर वी कैन डू, ठीक है, देन वी नीड टू ऐड गवर्नमेंट, इंटरनेशनल और आरबीआई इनिशिएटिव। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, चैट जीपीटी यूज करो, सब हो जाएगा। बट मैं फिर भी कहूंगी थोड़ा बहुत रिसर्च करा करो, सिर्फ चैट जीपीटी के भरोसे क्या होता है, वो सारी चीजें लाके उसने यहाँ दे दिया। बट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आई यूज्ड टू सर्च एवरीवेयर, आई यूज्ड टू रीड डिफरेंट वेबसाइट्स। तो उसमें क्या होता था ना कि मेरा दिमाग भी तो ज्यादा चलता था ना, मैं चार चीजें पढ़ रही थी, तो चार चीज पढ़ने के बाद चार चीजों की अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हुई ना। बट हम सारी चीजें हमें पक्की पकाई मिल जाती है, थोड़ा सा मेरा दिमाग कम चल रहा है उसमें। तो ये याद रखना, बिकॉज एग्जाम में आपको ऑन द स्पॉट भी आंसर बनाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमें ये अंडरस्टैंडिंग, ये थोड़ा माइंड फास्ट चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, पहले खुद से कोशिश करके देखो, खुद से जितना समझ आए उतना लिखो, नहीं तो सर्च ऑन गूगल ऑल्सो, ठीक है, चैट जीपीटी, गूगल सब यूज करना है साथ में। ओके, नाउ अब जैसे मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके आई हूँ कि कैसे कैसे होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल द टॉपिक इज क्लाइमेट चेंज, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैं अब क्या करूंगी, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का एक छोटा सा डेफिनेशन ऐड कर दिया है। देन आई हैव एडेड वेरियस डेटा फैक्ट्स दैट आई कैन यूज, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज अ हॉट टॉपिक, हर साल इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आता ही है, ऐसे में हो, डिस्क्रिप्टिव में हो, सब जगह आ रहा है। So that's why I suggest कि टॉपिक तो प्रिपेयर कर ही लेना। Lot of data facts are there, like I have collected data facts from climate, global climate risk index, 2021 पुराना हो गया, नया वाला डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद वी हैव जर्मन वॉच इंडेक्स ऑल्सो, देन वी हैव कि ICAR क्या बोल रहा है। So it's just a sample that in this way you have to collect various data fact. In this way you have to add definition. ठीक है? In this way you need to add examples also. Example, देखो एक बात बताती हूँ, ESI में ना आपको बहुत कुछ मिल जाएगा लिखने के लिए। ESI में you are going to have a lot of reports, you are going to have index, lot of things, right? But in ESI, but in management, you are not going to get anything, right? So in management, what you need to do, you need to have good examples of each and every topic. Like managerial role की बात कर रहे हैं हम उसमें, तो managerial role में spokesperson में कौन सा role वो perform करे, तो उसका एक example आपके पास तैयार होना चाहिए। So for this particular thing, what you need to do, you need to prepare your own content of management, जो मैंने अभी बताया आपको कैसे, उसमें आप मैनेजमेंट में देखो आपको कंटेंट में तो सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, चैलेंजेस कुछ नहीं लिखना होता। वहां पे सिंपल मैनेजमेंट में क्या करना होगा, मैनेजमेंट में जस्ट गुड डेफिनेशन, व्हाट द थ्योरी इज सेइंग, एंड देन थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, एंड देन रेलेवेंस क्या है प्रेजेंट सिनेरियो में, ये चीज, एंड गुड एग्जांपल्स। इतना होगा, योर मैनेजमेंट आंसर विल बी रियली नाइस, रियली नाइस। तो क्या क्या करना है मैनेजमेंट में, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो मैनेजमेंट के आंसर्स में क्या होना चाहिए, सो फॉर मैनेजमेंट यू नीड टू हैव डेफिनेशन ऑफ द कीवर्ड लाइक लीडरशिप, मोटिवेशन, 10-12 ही है, सबका याद कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। डेफिनेशन याद कर लिया, देन व्हाट द थ्योरी इज और व्हाट द टॉपिक इज, बेसिकली बेसिक एक्सप्लेनेशन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, व्हाट द टॉपिक इज। देन क्रिटिसिज्म, अगर कोई थ्योरी है तो उसका क्रिटिसिज्म होगा ही, राइट। देन फोर्थ पे क्रिटिसिज्म हो गया, देन रेलेवेंस इन प्रेजेंट सिनेरियो। रेलेवेंस इन प्रेजेंट सिनेरियो क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज क्रिटिसिज्म पे कभी भी आप आंसर खत्म नहीं कर सकते। सो यू नीड टू हैव रेलेवेंस ऑफ ईच एंड एवरी थ्योरी, कि अभी कैसे रेलेवेंट है, ताकि आप अच्छे से आंसर कंक्लूड कर पाए, ठीक है। सो कंटेंट प्रिपरेशन पहले से कर लोगे ना, तो उसका कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, बस सोचना होता है कि अच्छा ठीक है ऐसे है, आई विल प्रिपेयर इन दिस वे। ओके, सो क्रिटिसिज्म रेलेवेंस के होगा तो देखो पहले से पढ़ा होगा, रिवाइज कर लोगे तो आप एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख पाओगे, है ना। सो रेलेवेंस एंड यस एग्जांपल्स,
तो ये मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बताया। बाकी फाइनेंस में ऐसा है कि वैसे करना जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। एंड फाइनेंस में भी जो आपका स्टार्टिंग वाला टॉपिक हो जैसे डेरिवेटिव्स, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, उन सब में बहुत सिंपल होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, डेफिनेशन है, दीज आर द टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट्स इट। उसमें तो रेलेवेंस वगैरह भी इतना काम नहीं कर पाएगा, छोटा छोटा कुछ कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसमें एग्जाम्पल्स भी नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, बट मैनेजमेंट में यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, अंडरस्टूड। सो मैनेजमेंट में डेफिनेशन, व्हाट द थ्योरी इज, what are the different criticism, then relevance क्या है present scenario में, then examples are the must because otherwise management में सबको सब कुछ आता होता है but किन्हीं को marks मिलते हैं, किन्हीं को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? because क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो examples add नहीं करते हैं। but I know you guys are going to add examples। अभी you have time, use this time wisely, okay? तो content preparation में ये करेंगे हम। हाँ, अब देखो, okay, just हाँ ठीक है, जैसे मैं आपको कंटेंट दिखा रही थी कि अगर मैं कंटेंट प्रिपेयर करती तो कैसे करती। जैसे इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, वाटर स्कैर्सिटी होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, फाइनेंशियल सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट आएगा, फाइनेंशियल जो बैंक्स है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, फिर एनवायरमेंट में होगा, कोरल रीफ ब्लीचिंग होगी, फिर सी लेवल राइज होगा, फिर वुमेन पे क्या फर्क पड़ेगा, माइग्रेशन होगा, क्लाइमेट रिफ्यूजीज होंगे, इंडस्ट्रीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हेल्थ पे क्या होगा। आरबीआई की रिपोर्ट ने बोला कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और बिकॉज ऑफ राइजिंग हीट वेव्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन एवरीवन, जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी है इट इज गोइंग टू डिक्लाइन। सो जॉब लॉस होने का बहुत चांस है, फिर वर्कर्स का क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगा। सो दीज आर द थिंग्स। सो ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिख रखा है बट आपको थोड़ा थोड़ा सा आपको क्या करना होता है, देखो नोट्स में कभी भी ना हम इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिखने होते हैं, सब हेडिंग लिखना होता है, उसका एक दो लाइन का छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, बस इतना से नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे यू नीड टू प्रिपेयर योर ओन कॉन्टेंट, ओके। जैसे इनिशिएटिव एट इंटरनेशनल लेवल क्या है, जस्ट वेट, व्हाट इज हैपनिंग, अ लॉट ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस आर देयर। फिर हाँ देखो, हमेशा ना एक चीज याद रखो अपनी चीजों में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जितने हैं ना सारे याद कर लो। एक तो आपकी बार आरबीआई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछ लिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर पे, बट वैसे भी आपको याद रखने। क्यों याद करने? बिकॉज यार एक बात बताओ, कंक्लूजन लिखोगे ना, क्या क्या लिखते रहोगे? 3-4 वेज होते हैं कंक्लूड करने के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक अच्छा सा वे है, फिर उसके बहुत सारे गवर्नमेंट के टैगलाइंस होते हैं, सबका साथ सबका विकास, देन बहुत सारे टारगेट्स होते हैं कि हमें डेवलप नेशन बनना है बाय 2047। सो वो सारी चीजें आप वहां पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो आपने वो कर लिया, देन उसके बाद कंक्लूजन में समराइज कर दो, वे फॉरवर्ड लिख दो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को यूज कर लो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे हमें बहुत हेल्प करेगा। सो दीज आर द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन कंक्लूड योर आंसर, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू विल हैव कंटेंट ऑफ मोस्ट ऑफ टॉपिक्स देन यू वुड नॉट हैव टू थिंक इन एग्जाम मच, क्योंकि क्या होगा, आपको सब कुछ आता होगा, यू कैन जस्ट इंटरलिंक वेरियस टॉपिक्स, यू कैन जस्ट क्रिएट मल्टीपल पॉइंट, जो भी आपके कंटेंट आपके दिमाग में होगा, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ आंसर में कैसे होता है, देखो फ्रेमिंग ऑफ आंसर में ना वैसे सबको पता है दैट एवरीवन हैज टू फॉलो इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। क्या फॉलो करना है? इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। एंड इंट्रो, देखो इंट्रो में क्या क्या लिख सकते हो इंट्रो में, ईदर इफ यू हैव एनी रिपोर्ट है, और यू कैन ऐड डेफिनेशन, ठीक है। सो इंट्रो में ये 2-3 चीजें ही चलती हैं, ऐसे में कोड भी चल जाता है बट इंट्रो में या तो आप फैक्ट लिखोगे या तो आप डेफिनेशन से लिखोगे। सो आपका जो आंसर होता है इट शुड बी प्रॉपर्ली डिवाइडेड इनटू इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में यूज एनी रिपोर्ट, एनी इंडेक्स, और इफ यू हैव एनी फैक्ट, और नहीं कुछ आता तो डेफिनेशन लिख दो, सिंपल सा लॉजिक है। देन इन बॉडी, अब देखो जो ये आपके जो आंसर का बॉडी पार्ट होता है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इट इज गोइंग टू एड्रेस ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सो बॉडी में क्या होगा, यू हैव टू एड्रेस ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अभी कैसे पता लगता है कि हमें सारे पार्ट एड्रेस करने? कोई भी क्वेश्चन हो, try to divide that question into multiple parts, try to divide that question into multiple parts। जैसे ही आप क्वेश्चन को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे देन समझो आपके आंसर का स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया हो जाएगा। डिवाइड करने से नहीं होगा, यू हैव टू ऐड सब हेडिंग्स ऑल्सो, ठीक है। क्या करना है, यू हैव टू ऐड सब हेडिंग्स ऑल्सो। सो बॉडी का सबसे बेस्ट तरीका होता है व्हाटएवर क्वेश्चन इज देयर, try to divide that question into multiple parts and then address each part of the question। अगर आप हर पार्ट को अच्छे से एड्रेस कर दोगे सो आपका जो आंसर का स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बट यस, उसमें हमेशा याद रखना है दैट ट्राई टू राइट इन पॉइंट फॉर्मेट, ट्राई टू राइट इन पॉइंट फॉर्मेट, अवॉइड राइटिंग इन बिग पैराग्राफ्स। रिमेंबर दिस थिंग, अभी सारा बनाओ दैट आई एम गोइंग टू राइट इन पॉइंट फॉर्मेट विद सब हेडिंग लिखूंगा, उसके आगे छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेनेशन करूंगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। सो क्या करना है, पॉइंट फॉर्मेट भी लिखना है, उसके आगे सब हेडिंग करना है, बस सब हेडिंग पॉइंट, इतना ही सीखना है। और आपके नोट्स में सब हेडिंग होगा, एक्सप्लेनेशन तो हम दिमाग में भी रख सकते हैं, अंडरस्टूड। एंड कंक्लूजन, अब देखो कंक्लूजन मैंने जैसे आपको बोला बहुत सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव अगर ऊपर कहीं नहीं लिखे हैं तो कंक्लूड
कि गवर्नमेंट भाई ऐसे खाली नहीं बैठी है, उसने ये सारे इनिशिएटिव लिख रखे हैं, ले रखे हैं। अगर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हमने ऊपर आंसर में कहीं लिख रखे हैं, देन मेंशन द मेजर्स कि हम क्या क्या और कर सकते हैं। ये सारी चीजों के साथ क्लब इट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्लब इट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और एनी अदर टारगेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड। नाउ द लास्ट थिंग, मैनेजमेंट में दिक्कत होती है कि कंक्लूड कैसे करें। सो मैनेजमेंट में कंक्लूड करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? ट्राई टू समराइज द आंसर और राइट द रेलेवेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इन द प्रेजेंट सिनेरियो। समराइज कर दो या रेलेवेंस क्या है प्रेजेंट सिनेरियो में वो बात कर दो। इतना ही मैनेजमेंट में कर सकते हो। तो तभी मैं कह रही हूँ कि मैनेजमेंट में आपको एज मिलेगा इफ यू आर राइटिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, I hope you understood. So this is the framing of answer, where you have to divide your answer into 3 parts: introduction, body and conclusion. And body should be divided as per the demand of the question. And question का demand कैसे पता लगेगा? When you are dividing that question into multiple parts. And you have to understand, हर part का अपने एक अलग महत्व होता है, हर part का एक अलग marks allocate होता है. You cannot leave even a single part of the question. अगर नहीं लिखोगे तो सीधे सीधे 5 से 6 नंबर कट जाएंगे, किसी क्वेश्चन में 7 भी कट जाएंगे. ठीक है? Now I have one sample for you. इसमें सारा टाइम ही लेंगे हम लोग. देखो फॉर एग्जाम्पल में क्या है, अभी क्वेश्चन है, मैंने बोला आपको दैट यू हैव टू डिवाइड द क्वेश्चन इनटू मल्टीपल पार्ट्स. सो क्वेश्चन क्या है? डिस्कस, अभी ये क्वेश्चन 2023 आरबीआई ग्रेड बी मेंस एग्जामिनेशन में पूछा था. डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड हाईलाइट 3 इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स एम्ड एट मिटिगेटिंग इट्स इफेक्ट्स. सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड मैंने आपको क्या बोला? आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट क्वेश्चन फ्रेमवर्क. देखो अभी तो क्या हुआ, कंटेंट तो आपको आता होगा बिकॉज हमने इतना अच्छे से कंटेंट वेल प्रिपेयर किया है. उसमें हमें पहले ही पता था हमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखना है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव लिखना है, रीजंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, चैलेंजेस क्या है, हमने सब कुछ किया. व्हाट वी कैन डू वो भी सब कुछ कर रखा है ना. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर भी पता है अभी तो हमें अब सब कुछ पता है. अब क्या बात आती है? फ्रेमिंग ऑफ आंसर, वेयर यू नीड टू डिवाइड योर आंसर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. अब यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? यू आर गोइंग इन द इंट्रोडक्शन यू आर गोइंग टू ऐड द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज बिकॉज द कीवर्ड इज क्लाइमेट चेंज है. या तो डेफिनेशन लिख दो, अदरवाइज इफ यू हैव एनी रिपोर्ट जिसमें इंडिया की कुछ रैंकिंग हो विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, आप वो भी लिख सकते हो. सो मैं होती तो मैं जर्मन वॉच की रिपोर्ट होती है, बहुत फेमस सी है, इंडिया इज आई थिंक 10th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय क्लाइमेट चेंज, मैं वो चीज लिख देती, वो लिखती और या तो क्लाइमेट चेंज का डेफिनेशन लिख देती. तो हमें क्या करना है? इंट्रोडक्शन में वी आर गोइंग टू ऐड डेफिनेशन और एनी रिपोर्ट, राइट. अब मैंने आपको बोला कि अब बॉडी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम कैसे इसको डिवाइड करें. मैंने क्या बोला था आपको? दैट यू हैव टू डिवाइड द एंटायर क्वेश्चन इनटू मल्टीपल पार्ट्स. अब इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे तो दिस क्वेश्चन कैन इजीली बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट. डिस्कस द इम्पैक्ट. सो द क्वेश्चन in this question we have 2 parts. First part is discuss the impact of climate change on the Indian economy, and the second part of this question is highlight 3 international initiatives aimed at mitigating the effects. So what you need to write now? अब बॉडी में आपको समझ आ गया कि मैम हमें तो पता लग गया. फर्स्ट पार्ट इज, हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड हमेशा याद रखना है दैट वी हैव टू राइट दैट वी हैव टू ऐड सब हेडिंग. ठीक है, सब हेडिंग ऐड करना ही करना है. तो यहाँ पे आप क्या सब हेडिंग में लिखते हैं? सिंपल से लिखना है, कुछ ऐसे हाई फाई लाइन नहीं चाहिए कि कुछ हमें हाई फाई लाइन चाहिए कनेक्ट करने के लिए. नो, you just need to write a simple statement. अब जैसे सिंपल क्या होता है? सिंपल ही होता है, the impact of climate change on the Indian economy are as follows. Simple. ये सिंपल चाहिए ना. अभी हो गया फर्स्ट पार्ट, हो गया आपका क्वेश्चन का, वेयर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट बाय एडिंग सब हेडिंग्स लाइक एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा, जॉब लॉस होगा, हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सी लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज, सब सी लेवल बढ़ेगा तो कोस्टल कम्युनिटी के लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अ लॉट ऑफ थिंग्स. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा. ठीक है, फिर मिटिगेशन रैप्टेशन में एडिशनल एक्सपेंडिचर लगेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. Climate refugees are going to increase. So you are going to talk about various impact. फर्स्ट पार्ट ये हो गया. सेकंड पार्ट क्या था? हाईलाइट 3 इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स एम्ड एट मिटिगेटिंग इट्स इफेक्ट्स, है ना. सो 3 अब सेकंड पार्ट हो गया हमारा इंटरनेशनल इनिशिएटिव. तो अब यहाँ पे आप सब हेडिंग सिंपल से डालेंगे, द 3 इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स एम्ड एट मिटिगेटिंग इट्स इम्पैक्ट आर एज फॉलोज. वेरी सिंपल, वी शुड नॉट कॉम्प्लिकेट एनीथिंग. ठीक है, अब इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स है तो हमने तो पहले नोट्स बनाए थे, तभी मैंने बोला कंटेंट प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट. हमने नोट्स बना रखे थे, हमें पता है अच्छा पेरिस एग्रीमेंट था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, और कुछ नहीं याद आएगा तो कुछ और लिख लेना. जैसे जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम और जब मैंने उस साल मेंस दिया था तो आई वाज लाइक कि यार क्या लिखूं, क्योंकि मैंने उस टाइम इंटरनेशनल इनिशिएटिव अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया था. बट यस, हम करंट अफेयर्स में इतना कुछ पढ़ते हैं कि सब कुछ दिमाग में रहता है. सो आई रोट, मैंने क्या किया, पेरिस एग्रीमेंट लिखा, देन उसके बाद आई रोट कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस. सो ये सारी चीजें न्यूज में थी, पढ़ा था, डेटा थोड़ा बहुत फैक्ट पता था, सब लिख दिया, 3 इनिशिएटिव लिखे. ठीक है, कंक्लूजन में बढ़िया से लिख दिया
कि अब हम और क्या-क्या मैंने मेजर्स लिखे या मैंने गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखे थे। फिर कंक्लूजन में बढ़िया से गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिख दिया, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है, देन गवर्नमेंट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, वैसे उस टाइम शायद आया नहीं था बट ठीक है। कुछ-कुछ मैंने ऐसे और इनिशिएटिव्स लिखे थे, फिर उसके बाद साथ में मैंने कंक्लूड कर दिया कि ये सारी चीज़ें करेंगे और ये सारे इनिशिएटिव्स ऐड करेंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 हमें हेल्प करने में अचीव होगा। सो इससे क्या होगा, एक ब्यूटीफुल आंसर क्रिएट हो गया। बट ये सिर्फ तब हो पाया बिकॉज़ मैंने पहले से मेहनत करके गई थी। आई फॉलोड द प्रोसेस। सो I just want to say that this is the process that you all have to follow. ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे सैम्पल वैसे लिखा है बट मैंने आप लोग को बता दिया। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। ठीक है, हाँ लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगी, सारी बातें छोड़ दो, प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब हम लोग कंटेंट प्रिपेयर कर लेते हैं ना, उसके बाद एक चीज आती है, प्रैक्टिस। अब सारी चीजें कर ली हैं, अगर आपने लिख के देखा नहीं ना, देन कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट सीजीपी मेडॉक्स क्या बोलता है, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस टेस्ट द लेस यू ब्लीड इन एग्जाम। सो एट द एंड सारा प्रोसेस फॉलो कर लिया, प्रैक्टिस नहीं किया तो भी कोई फायदा नहीं होगा। सो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, उस पहले प्रोसेस फॉलो करना है, उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ब्यूटीफुल आंसर्स निकल के आएंगे। एंड ट्रस्ट मी 200 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो योर डिस्क्रिप्टिव मार्क्स कैन डेफिनेटली हेल्प यू टू क्लियर दिस एग्जाम। सो trust the process, follow the process, put efforts with 100% dedication, with 100% pure intention, and trust me, God is watching us. भगवान जी हमें देख रहे हैं, universe is working in our favor if we are putting efforts. हम अगर अपने लिए efforts ले रहे होंगे तभी universe and भगवान जी is going to give us fruit. Okay, so what you need to do everyone, you just need to trust yourself. All the best, सब बहुत अच्छा होगा. God bless you all. And yes, always remember, you deserve all the best things of the world and you are going to definitely get everything. बस आपको अपने पे भरोसा रखना है. All the best everyone.